नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा यानी यूपीपीसीएस की। हम एक एक्सपर्ट की बताई हुई उस गाइड को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें वो सटीक किताबें और वो सोच बताई गई है जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वाकई जरूरी है। अच्छा, किसी भी यूपीपीसीएस एस्पिरेंट के लिए ना सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि भाई पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से। इतने सारे ऑप्शन हैं, कौन सी किताब उठाएं, और इसी कंफ्यूजन में तैयारी के शुरुआती दिन मतलब बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। देखिए, एक्सपर्ट का मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है। असली सफलता सस्ती शॉर्टकट से नहीं मिलती बल्कि अच्छी क्वालिटी वाली किताबों से मिलती है। वो साफ साफ कहते हैं चुटके पढ़कर कोई सिलेक्शन नहीं पाता। ठीक है, तो अब सीधे बुक लिस्ट पर कूदने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी, और वो ये है कि यूपीपीसीएस का एग्जाम अब पहले जैसा नहीं रहा। ये पूरी तरह से बदल चुका है। जो 2024 की परीक्षा हुई है ना, उसने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है। अब वो रट्टा मारकर पुराने सवालों के भरोसे पास होने वाला दौर खत्म हो गया है। अब आपको कॉन्सेप्ट की गहराई में जाना होगा, क्योंकि सवाल आईएएस एग्जाम के लेवल के बिल्कुल नए और एनालिटिकल आ रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ पुराने क्वेश्चन बैंक के सहारे बैठना अब काम नहीं आएगा। वो ट्रेंड अब खत्म हो गया है। आपका पूरा फोकस कॉन्सेप्ट को समझने पर होना चाहिए, क्योंकि अब हर सवाल नया होगा। अच्छा, तो इस नई सच्चाई को दिमाग में रखते हुए अब सवाल उठता है कि प्रीलिम्स के लिए हमारी किताबों की शेल्फ पर आखिर होना क्या चाहिए। चलिए अब इस पर एक एक करके बात करते हैं। इतिहास के लिए एक मजबूत बेस बनाने के लिए जो क्लासिक पुरानी एनसीईआरटीज हैं उनसे शुरू करना सबसे अच्छा है, लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं है। साथ में ज्ञान चंद्र यादव की किताब जरूर रखनी है। क्यों? क्योंकि यूपी में अक्सर कुछ ऐसे खुफिया फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अब पॉलिटी की बात करें तो यहाँ सबसे जरूरी है कि आप बस कोई एक भरोसेमंद किताब पकड़ लें और उसी को अपनी नींव बनाएं। और इकोनॉमी के लिए बहुत मोटी मोटी एकेडमिक किताबें पढ़ने की बजाय संजीव वर्मा की किताब पढ़ने की सलाह दी जाती है। वजह क्योंकि वो खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ही लिखी गई है। और जब बात आती है ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल की, तो यहाँ दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन और यूपी स्पेशल के लिए राकेश सारस्वत। इन दोनों किताबों की तारीफ इनके बेहतरीन स्ट्रक्चर और कंटेंट की गहराई के लिए की जाती है। चलिए अब साइंस और एनवायरनमेंट पर आते हैं। यहाँ पर ना बहुत स्मार्ट तरीके से काम करने की सलाह दी जाती है। बहुत भारी भरकम किताबों में फंसने से अच्छा है कि बेसिक साइंस के लिए ल्यूसेंट जैसी कोई गाइड और एनवायरनमेंट के लिए पतली रिवीजन बुकलेट्स का इस्तेमाल करें। इनको बार बार रिवाइज करना आसान होता है। प्रीलिम्स की नींव तो बन गई, अब बात करते हैं मेंस की। यहाँ पर रणनीति थोड़ी बदल जाती है। यहाँ सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, बल्कि उस जानकारी को इस्तेमाल करके अच्छे स्ट्रक्चर्ड जवाब कैसे लिखने हैं, सारा खेल उसी का है। मेंस की तैयारी एकदम टारगेटेड होनी चाहिए। इसके लिए कुछ खास हथियार चाहिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है, हिंदी के लिए हरदेव बहारी, क्योंकि सवाल सीधे सीधे वहां से उठकर आ जाते हैं। और निबंध के लिए सिर्फ फैक्ट्स मत रटिए, बल्कि एक अच्छा तर्क बनाना और उसे लिखना सीखिए। और हाँ, एक खास बात, जो नए यूपी वाले पेपर 5 और 6 आए हैं ना, उनके लिए हजार पन्नों की मोटी किताबों से बचकर रहिएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये किताबें आपको विद्वान बना देंगी, अधिकारी नहीं। हर टॉपिक पर बस 10-12 लाइन का फोकस्ड कंटेंट तैयार करना काफी है। और अंत में इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो आपको किसी किताब की दुकान पर नहीं मिलेगा। वो है सही मानसिकता, एक ऑफिसर वाली सोच डेवलप करना। देखिए, असली तैयारी के लिए आपको अपना समय देना होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो हर रोज 10 से 12 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए। और सिर्फ एक बार पढ़ना काफी नहीं है, असली खेल तो रिवीजन का है। जो भी आपकी मेन किताबें हैं उनको कम से कम 4 बार रिवाइज करना ही होगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। एक्सपर्ट इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सफर सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने का नहीं है, ये एक एनालिटिकल पर्सनालिटी बनाने का सफर है, और इसमें सही मार्गदर्शन और समय दोनों लगते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सी किताबें खरीदनी है, असली सवाल ये है कि क्या कोई भी एस्पिरेंट उस गहरी और मुश्किल मेहनत के लिए तैयार है जो एक टॉप रैंक हासिल करने के लिए वाकई में